क्या हाल आप सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। पीछे अबीहा और जैन कर रहे हैं नाश्ता और मैंने अपनी चाय रख ली है। और हमें आज एक पैगाम आ चुका है जहाँ पे हम जा रहे हैं और हमारे बहुत ही दूर से मेहमान आए हैं समर और रजब के लिए। और वो हमारे जो अंकल की डेथ हुई उनके अफसोस के लिए वो आए हैं। और जब कोई किसी के लिए स्पेशल आता है जैन तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई हमें प्यार करता है तो हमारे लिए इतना फिक्र करता है। ठहर जा ज़रा। तो अभी हम उधर जा रहे हैं। हालांकि मेरा आज ज़हन कहीं नहीं था जाने का ना आने का, क्योंकि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर से बाहर जाऊं या कोई काम करूं। मैंने आज ही कोई काम भी नहीं किया, बस काम वैसे ही हुए हुए थे। ये चीज़ें बस समेटने वाली हैं, सारे काम हुए हुए हैं। तो मशीन हमारी काफ़ी दिनों से लगाने वाली है। हमारी माशाल्लाह से शुक्र अल्लाह का स्पिनर ठीक होके आ गई है, लेकिन मैं लगा नहीं सकी आज। और जैन भाई ने कहा कि मैं आपके साथ लगवा देता हूँ, लेकिन मैंने उसको भी मना कर दिया कि बेटा नहीं, लगानी ही नहीं है, जब तो ठंड है इसलिए नहीं लगानी। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगी थी। अभी मैंने दराज खोला है तो मुझे नज़र आई है। ये देखें, ये क्या है? ये हाशमी कज्जल है। और ये हाशमी कज्जल जो है ये मैं कल रात नया लाई हूँ, क्योंकि इन्होंने ये इस कज्जल को बहुत इस्तेमाल कर लिया था और इसकी हालत देखें काफ़ी ख़राब हो चुकी है। और ये बहुत ही ख़ास कज्जल है मेरे लिए और इसको मैं अब संभालने लगी हूँ। ये बिल्कुल अंदर से सूख चुका है। कम अज़ कम इसको 5 साल हो चुके हैं। अब तो इसकी एक्सपायर भी हो चुकी होगी, वैसे तो हम इस्तेमाल करते रहे। फिर मैं रात को ये नया लाई हूँ। और क्योंकि बच्चों को जैन को भी आदत है और अबीहा को भी सुरमा डालने की, और वो माशाल्लाह से शुरू से ही सुरमा डालते रहे हैं। खुद भी, अब मैं नहीं डालती तो वो खुद ही डाल लेते। जैन भाई आपको सुरमा डालना आता है? बोलो। आता है ना? तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? और बस मैं रेडी होने लगी थी। मैंने कहा मैं रेडी हो जाऊं, और फिर ज़रूरी जाना पड़ गया, मुझे फ़ोन आ गया। और इसलिए कि जब कोई आपको बुलाए तो फिर जाना पड़ता है। मैं आज ये ड्रेस पहनूंगी। ये मेरा ड्रेस है, सिंपल शर्ट और प्रिंट, इसके साथ मैचिंग वो शलवार है और साथ में इसके ये एक सिंपल वाला दुपट्टा। और हम जाएंगे अभी फिर जी। तो हम हो चुके रेडी। और आज मैंने खाना फिर नहीं बनाना, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए खाना नहीं बना रहे। कल भी हम घर पे नहीं थे, आज भी नहीं। तो आज तो बस मजबूरी है इसलिए जा रही हूँ, वरना मैंने आज कहीं भी नहीं जाना था। और जैन भाई ने भी आज ट्यूशन से छुट्टी की है मेरे लिए, क्योंकि उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। तो सब दुआ किया करे, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उनको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। बस इसी तरह ज़िंदगी का नाम यही है, ज़िंदगी ऐसी चलती है। अभी एक को 6 माह होने वाले हैं और एक को 4 माह होने वाले हैं, और वक्त का पता भी नहीं कैसे गुजर गया। 6 और 4 महीने। कपड़े चेंज करो भाई जल्दी। 6 और 4 महीने जो हैं वो थोड़े नहीं होते। ज़िंदगी का आधा अरसा जो है वो 1 साल का आधा अरसा गुज़र चुका है, कि 6 माह गुज़र चुके हैं। इसलिए कि बस ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी, ऐसे ही यादें आती हैं, बस इंसान बेबस हो जाता है। बस कल एक वीडियो में मैंने देखा कि एक बच्चा है, वो अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। उसकी माँ की डेथ हो गई। तो वक्त जो है वो किसी को बख्शिश नहीं देता, क्योंकि कहीं पे माएँ चली जाती हैं, कहीं पे औलाद चली जाती है। ज़िंदगी में हर तरफ तड़पना ही है लिखा हुआ है। और बेबस है वो इंसान जो दुनिया में ज़िंदा है।
और जिनके वालिदैन चले जाते हैं वो बेबस हैं। हर बंदा बेबस है और बेबसी जो है वो बहुत बुरी चीज़ है। बस दुआओं में याद रखा करें, अल्लाह ताला सब के हालात बेहतर करे, रिज़्क में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हालांकि शेयर करने वाला इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, शेयर करने वाली कोई ख़ास बात नहीं है। बस दिल के जो जज्बात होते हैं मैं वो बयान करती हूँ। मैं दिखावा नहीं करती कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। बस ये है कि मैं अगर खाना भी बनाती हूँ तो उसमें मैं अपने दिल की बातें ही करती हूँ। दिल की बात जो है वो इंसान खुल के अपने जब मसरूफ़ियत में होता है तब इंसान दिल की बातें निकलती हैं दिल से। लेकिन किसी के सामने अगर आप कहें तो आप कभी भी अपने दिल की बात नहीं कर सकते। और ये मेरे व्लॉग्स में यही होता है कि मैं अपने दिल की बात करती हूँ, चाहे जो मेरे दिल में आता है। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या बात करती हूँ, और बाद में जब मैं व्लॉग को सुनती हूँ फिर मुझे पता चलता है मैंने आप लोग के साथ क्या बात की थी। वो बिल्ली आ गई, उसको भगाओ और मेरी चाय पकड़ के ला। अभी यहाँ का डारी इतना है, बिल्ली तो नहीं भागी, वो खुद बाहर भाग गई। आगे मुझे कह रही थी सुबह शाम ना आप सुबह जब उठती हैं ना तब से शुरू हो जाया करे रात सोने तक मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह करती रहा करे। मैंने कहा वो क्यों? बस मैं वैसे ही आपकी प्यारी बेटी हूँ। मैंने कहा नहीं, प्यारी पूरी कोई नहीं है तू। ये देख इधर कंगा पकड़, इधर तेरे पाँव गिले हो गए ना तेन दसांगे। वेखी चूहे दी बच्ची, उधर रख। कल हम दवाई एक लेके आए, मैंने अभी रुक गई है, उसको समझ आ गई है। अभी जब से हम मरी से आए हैं अबिहा के सर में थोड़ी सी जुएँ आ गई थी, तो बताना तो होता है ना, इस तरह तो नहीं करते अबिहा। वो दवाई थी, फिर मैंने वहाँ से ली, इसने दुकान पे ही जहाँ से मैंने ली उस आदमी के पास ही चीखने लगी, मैं नहीं लगानी मैं नहीं लगानी। वो दवाई होती है जुओं वाली, वो तेल में डाल के थोड़ी देर लगाते हैं। तो जब मैंने इसको पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है, तो कहने लगी कुछ नहीं ये मुझे मार देगी दवाई। उसको ये था कि अगर चूहे मार वाला है ना तो उसके पास ये दवाई है तो मुझे भी मार देगी। तो मैंने फिर इसको, वो आदमी हंसने लग गया। वो मैंने इसको समझाया, मैंने कहा ये वो दवाई नहीं होती, इसके साथ सारी जो जुएँ होती है ना वो सुस्त हो जाती हैं। हालांकि इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे ये है कि कोई भी सर में जू ना हो। अभी छुट्टियां हैं, मैं ठंड की वजह से इसका सर देख नहीं सकती क्योंकि बाहर सर्दी होती है। उस दिन मैंने एक दिन इसका सर बाहर देखना शुरू कर दिया शाम के बाद, तो मुझे समझ नहीं आया, 2-3 घंटे गुजर गए, मैं सर को लगी रही। बड़ा मज़ेदार सी इसकी जुएँ थी। तो जब मुझे ये मोबाइल लेके बैठी हुई थी और इसको कोई होश नहीं थी कि मैं कम से कम 1.5 घंटा बैठे रहे हम। तो जब मैंने देखा ना कि मेरे बाजू ठंडे हो रहे हैं, तो मैंने इसको कहा चलो उठो, पोनी करके उठो, बाय अंदर चलो। तो अंदर आके कहने लगी मम्मा मम्मा। मैंने कहा क्या हुआ? मम्मा देखना मुझे क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ है? तो मेरी पहले तो हंसी निकल गई कि इसको क्या हुआ है। तो बाद में वैसे भी अक्सर शुरू से यही इसका मसला है कि जब इसको कुछ होता है तो मेरी हंसी निकल जाती है ऊंची ऊंची से। मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने, अगर गिरती भी थी रोने लग जाती तो तब भी मैं हंसने लग जाती थी। और ये कहती थी आपको मेरे से प्यार ही नहीं है। तुझे मैं बताती हूँ, बस मैं ये बंद होने लगा। तो इसने मम्मा, मैंने कहा हुआ क्या है? कहने लगी मेरे हाथ ना सुन्न हो गए, नहीं मेरे हाथ से कोई चीज़ ना पकड़ी नहीं जा रही। इसको ये नहीं पता था वो ठंड की वजह से हंसे। मैं ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी मम्मा आपको मेरा एहसास नहीं है, मेरे हाथों को तो देखो क्या हो रहा है। मैं हंसने लगी। मैंने कहा अगर थोड़ी देर तू और बैठी रहती ना तो तेरे पूरे जिस्म को पता नहीं क्या हो जाना था, जितनी ठंड थी बाहर। तो ये बच्चों को समझ नहीं आती, ये इनको मोबाइल हो बस, ये फिर चाहे इनको जहाँ पे मर्जी बिठाए रखें। अच्छा जी, अब दुआओं में याद रखें। मैं कल आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या छोटा सा सुनाऊंगी जो कि बड़ा मज़ेदार था। अभी मुझे टाइम नहीं है, मैंने जाना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और अबिहा की जो मैंने वो दवाई लगाई थी उसके साथ इतना फ़र्क पड़ा है कि रात को इसने सर में हाथ नहीं डाले। और वैसे भी जब मैंने कंघी की है तो मुझे 3-4 ही जुएँ निकली उसमें से, और शुक्र है अल्लाह का। और इस तरह बच्चे प्यारे लगते हैं जब सर में कोई जू ना हो और ईजी माहौल हो, क्योंकि अपनी खेती है ना, जब मर्ज़ी वो बढ़ जाती है। फिर ऐसे ही ये देखें अभी शोखी हो रही है। तो फिर इसको मैंने दवाई वो लगाई थी, वो आधा घंटा
और फौरी मैंने इसको नहला दिया। और अल्लाह हाफिज़।